Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what Physics J main paper was all about on 31st January 2023 in shift 1. So let us see our first analysis in which we have seen that the level of difficulty of the paper kept on decreasing. So that means आप previous years के क्वेश्चन से बात करें जेई मेन का पेपर जो फिजिक्स का है वो कंपैरेटिवली अब ईजियर आ रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपका जो इजी क्वेश्चन है परसेंटेज है इट इज़ अबाउट 70%, 72%. सो इजी क्वेश्चंस मीन्स कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड सिंगल कॉन्सेप्ट और जो बहुत आसान वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं. And 24% of the questions were of moderate level, which involves practical aspect of one particular concept. जिसमें एक single formula based questions आता है, like moderate questions 24% के around थे. And बहुत कम questions थे, like one question were there out of all the questions. Still we are analyzing all these questions on the basis of memory based. So that means जो भी हमारे पास मेमोरी बेस्ड अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे हमने लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 4% क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, नाउ so that means overall paper was difficult. If I'll talk about the distribution of the questions in 11th as well as in 12th standard, 48% questions were from 12th standard and 52% of the questions were from 11th standard. So that means there is no clear margins कि किस में से ज़्यादा आता है किस में से कम है. ठीक है, इन जनरली पहले भी आपको सेशंस में हमने बताया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस मैक्स टू मैक्स 11th एंड 12th में 5 to 6% का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. दैट मीन्स योर एंटायर सेक्शन ऑफ योर 11th एज वेल एज क्लास 12th इज़ मोर इंपॉर्टेंट. तो सारे सेक्शंस एज पर एज फिजिक्स इज कंसर्न आपको कोई भी टॉपिक 11th का नहीं छोड़ना है भाई, ना ही 12th का छोड़ना है. सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आप ने अच्छी तरह फॉलो किए हैं, थॉरोली रिवाइज किया है हर एक फार्मूलेज वगैरह को, ठीक है, तो यू वुड बी एबल टू स्कोर वेरी वेल. सो दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर तो इजी ही है ओवरऑल देखा जाए. तो अगर इजीएस्ट सेक्शन एंड मॉडरेट सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें तो आप सारे के सारे मोर देन 90% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऑफ 11th एज वेल एज 12th. एंड नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स फ्रॉम विच योर क्वेश्चंस केम इन 11th स्टैंडर्ड्स. एज यू कैन सी यूनिट एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन तो आते ही आता है. ठीक है, सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से डायमेंशन एनालिसिस पे क्वेश्चंस आया था एक. ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे 2 क्वेश्चंस आए थे, वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस पे एंड रिलेटिव मोशंस पे एक कॉन्सेप्ट आया हुआ था. एंड देन मोशन इन अ प्लेन पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आया था. ठीक है, जिसमें अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आया था. एंड लॉज ऑफ मोशंस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ डिस्क एंड फोर्स ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम पे 2 क्वेश्चंस आए थे. माइंड यू लॉज ऑफ मोशन पे अब धीरे धीरे क्वेश्चंस आने लगे हैं. ठीक है, ज़्यादातर लॉज ऑफ मोशंस पे 2 क्वेश्चंस आने लगे हैं. एक क्वेश्चंस यूनिट्स डायमेंशंस पे हमेशा आ ही रहा है, तो एंड विच इज़ क्वाइट ईजियर टू सॉल्व. मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे 2 क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, बट इस पे एक सिंगल क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा क्वेश्चन या कई बार नहीं भी आया है क्वेश्चन. ठीक है, सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक्स. तो एज पर एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न. ठीक है, लॉज ऑफ मोशंस पे 2 क्वेश्चंस, अगेन इस पे हमेशा टेंशन एंड पुली वगैरह टेंशन पे क्वेश्चंस आता है, टेंशन इन स्ट्रिंग्स वगैरह पे. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्फीयर निकालने के लिए आया था एक क्वेश्चन. ग्रेविटेशन पे वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ एंड हाइट पे क्वेश्चन आता ही आता है. और जनरली फिर सैटेलाइट्स पे या कैपिटल्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जिस पे टॉप क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसी पे ही आ रहे हैं क्वेश्चंस. ठीक है, एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सरफेस एनर्जी फ्रॉम अ सिंगल लार्ज ड्रॉप टू अ स्मॉलर ड्रॉप्स पे क्वेश्चंस आया हुआ है. ठीक है, हाउ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम व्हेन अ बिगर ड्रॉप्स डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर या और मल्टीपल ड्रॉप्स मर्ज टू बिकम अ बिगर ड्रॉप्स पे उस पर क्वेश्चंस भी आता है. बट फ्लूइड्स पे बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ है. थर्मोडायनेमिक्स पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है पीवी ग्राफ पे. ठीक है, एंड देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे भी आया हुआ है क्वेश्चन CP/CV का रेशियोज पे. एंड ऑसिलेशंस, माइंड यू ऑसिलेशंस पे बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं. ऑसिलेशंस पे आपके मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द SHM पे खूब क्वेश्चंस आते हैं. स्प्रिंग एंड मास सिस्टम पे खूब क्वेश्चंस आए हुए हैं. इन टोटलिटी SHM ऑफ स्प्रिंग एंड मास सिस्टम से मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं और 1 या 2 क्वेश्चंस तो जरूर आता है इस पे. ठीक है, तो SHM प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल एंड योर लॉज ऑफ मोशन प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. सो दीज 2 सेक्शंस, योर SHM एज वेल एज योर
oscillations part as well as your laws of motion plays a very important role. As you can see in the chart, ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है, फ्लूइड पे नहीं आता था बट फ्लूइड्स पे भी एक क्वेश्चन आ गया है. सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक एज प्लस 11th is concerned. Okay, moving on to your 12 sections. As you can see in the 12 sections, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे क्वेश्चंस आता ही आता है. 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है. एंड योर करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन अ मेजर chunk of your class 12th in which the most of the questions comes. So 3 क्वेश्चन आया है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, इंटरनल रेजिस्टेंस पे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूलेस पे क्वेश्चंस वगैरह आया हुआ है, ठीक है. सो इन जनरली 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन आप इस पर एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस आया और बहुत क्वाइट ईजीएस्ट क्वेश्चंस आते हैं. समटाइम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट सर, समटाइम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या समटाइम करंट इन द सर्किट के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है. अल्टरनेटिव करंट से भी एलसीआर सर्किट में एक क्वेश्चन आया हुआ था एंड माइंड यू अल्टरनेटिव करंट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. तो इन दिस सेक्शंस आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड अल्टरनेटिव करंट पे बहुत क्वेश्चन आए हैं. अगेन मैग्नेटिज्म पे इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है. एज पर एज आवर क्वेश्चंस बैंक इज कंसर्न, जो हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमने एक्यूमुलेट किए थे, ठीक है. नाउ रे ऑप्टिक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था एंड अगेन वेव ऑप्टिक्स पे अगेन पोलराइजिंग हमेशा क्वेश्चंस आया भी है, तो पोलराइजर पे आया है, ठीक है. सो एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड द इंटेंसिटी ऑफ आउटगोइंग बीम्स पे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, ठीक है. यंग्स डबल स्लिट एंड इस पे क्वेश्चंस अगेन अगर एक्स्ट्रा आ सकता है तो यंग्स डबल स्लिट या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चंस आता है, बट उस पे कम आ रहे हैं, पोलराइजर पे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, ठीक है. तो एक क्वेश्चन इस पे आया है. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस पे अगेन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चंस आए. एटम्स पे वेवलेंथ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, लाइक मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस पे, उस पे क्वेश्चंस आ सकता है. मोस्टली इस चैप्टर पे उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस पे भी क्वेश्चंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पे भी एक्स्ट्रा आ सकता है, तो वो सब भी चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है. न्यूक्लियाई पे अगेन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन एंड बीटा डीके पे क्वेश्चंस आया है, ठीक है. अब रेडियो एक्टिविटी सीरीज पे नहीं, बीटा डीके पे क्वेश्चंस आ गया, तो बीटा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस डीके, उस पर भी हम क्वेश्चंस कंटेंट्स आप याद रखेंगे. अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे क्वेश्चंस आया हुआ है. कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे अभी देखा जा रहा है इन जनरली आपका AM मॉड्यूलेशन से क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है. सो इन जनरल अगर आप देखा जाए यू कैन ईजिली वेरी वेल स्कोर इन योर मॉडर्न फिजिक्स एंड you can very well, if you'll go look at your current electricity and electrostats, which is quite easier to solve, उस पे भी larger chunk at least 5 क्वेश्चंस के आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो दैट प्लेज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप इन टोटलिटी में अगर 12 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक्स पे आ जाएं तो आसानी से आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो एंड दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजियर टू सॉल्व, ओके. सो रे ऑप्टिक्स पे एक क्वेश्चन आया है, अल्टरनेटिव करंट एंड एटम्स पे एंड न्यूक्लियर पे एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ड्यूअल नेचर पे क्वेश्चन आया है, ठीक है. इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है. तो वो आपको एक नोट डाउन करने वाली चीज़ है. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दीज. अगेन इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल. मैग्नेटिज्म पे इस पे क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टिल मैग्नेटिज्म पे प्रीवियस सेशंस में आपने देखा होगा कि ढेरों क्वेश्चंस आते हैं. लाइक मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. ऑसिलेशंस एंड लॉज ऑफ मोशन अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर पेपर एंड अवॉइड्स द कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल questions because those questions which are quite difficult to score, they comprise of only 4%, जो कि आपने देखा है. There's quite analytical based questions जिसमें आप multiple concept use कर सकते हैं, especially you have a moderate level of preparation, तो आप वो चीज़ avoid कर सकते हैं, okay. And kindly revise all the formulas because बिना फॉर्मूले के तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपके जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें एक बेसिक्स फॉर्मूलेज हैं जितने भी हैं आपके 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड के, वो आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है. सो इन टोटलिटी यू शुड नॉट नेग्लेक्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक एज पर एज JEE Main Physics is concerned. I hope this session is of beneficial for you. Thank you.